दिल्ली के जंतर मंतर पर राजीव दीक्षित को लेकर श्रद्धांजलि दिवस पर मांग की गई। घोषणा की जा रही है श्रद्धांजलि सभा एवं स्वदेशी दिवस का आयोजन किया गया है और श्रद्धांजलि दिवस पर मांग की घोषणा की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से महान देशभक्ति राजीव दीक्षित की जयंती एवं बलिदान दिवस पर 30 नवंबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं यह लोग राजीव दीक्षित महान देशभक्त की जयंती के शुभ अवसर पर। मान जी, ये राजीव दीक्षित का आज बलिदानी दिवस है। इस देश के गुद्दारों ने उनकी हत्या करवा दी। स्वदेशी अभियान को मानने वाले देश में राजनीति को बदलने के लिए आए हुए लोगों का गला काट दिया जाता, लोगों को मार दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजीव दीक्षित को मारने वाले व्यक्ति जिसके सामने उनको मारा गया छत्तीसगढ़ में, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो राजीव दीक्षित के साथ करोड़ों लोग थे, बाबा रामदेव साहब करोड़ों लोग थे, लेकिन वे विदेशी ताकतों ने राजीव दीक्षित को मरवा दिया 2010 में। उस दिवस को अगर मरवाने वाला, जानते हो बाबू, स्वदेशी अभियान चलते, कभी भी वो चाय नहीं पिए, काढ़ा पीते थे और कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं लिए, लेकिन उनको इंजेक्शन लगवा दिया गया, उनको मरवा दिया गया, विचारधारा को मरवा दिया गया, राजीव दीक्षित को मरवा दिया गया। और हमारा कहना है जन जन क्रांति, जनता की सरकार, जन की यही पुकार, अब की बार जनता सरकार। संविधान में पार्टी नहीं है, पार्टी के नाम लेना भी शौकत के पाप पर। जय हिंद, जय भारत। राजीव दीक्षित का आज बलिदानी दिवस है। इस देश के गुद्दारों ने उनकी हत्या करवा दी। स्वदेशी अभियान को मानने वाले देश में राजनीति को बदलने के लिए आए हुए लोगों का गला काट दिया जाता, लोगों को मार दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजीव दीक्षित को मारने वाले व्यक्ति जिसके सामने उनको मारा गया छत्तीसगढ़ में, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो राजीव दीक्षित के साथ करोड़ों लोग थे, बाबा रामदेव साहब करोड़ों लोग थे, लेकिन वे विदेशी ताकतों ने राजीव दीक्षित को मरवा दिया 2010 में। उस दिवस को अगर मरवाने वाला, जानते हो बाबू, स्वदेशी अभियान चलते, कभी भी वो चाय नहीं पिए, काढ़ा पीते थे और कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं लिए, लेकिन उनको इंजेक्शन लगवा दिया गया, उनको मरवा दिया गया, विचारधारा को मरवा दिया गया, राजीव दीक्षित को मरवा दिया गया। और हमारा कहना है जन क्रांति, जनता की सरकार, जन की यही पुकार, अब की बार जनता सरकार को, मानवता को और आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए इस 75 साल के परिवेश से सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे गुहार लगाने के बाद और सबके साथ RTI लगाने के बाद ये लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। आज हम कुछ लोग जो क्रांतिकारी देश के इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही मिशन है 2024 की आज़ादी की लड़ाई। आज भी सत्ता हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर में जो राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि 1615 से और 1857 तक जितनी 565 संधियाँ हुई हैं, 14 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे माउंटबेटन और जवाहरलाल जी के बीच में जो संधि हुई है, वो देश के लिए सबसे खतरनाक संधि हुई है। उसी डिवाइन व्यवस्था को मानते हुए, अंग्रेजी व्यवस्था को मानते हमारी भारतीय संस्कृति को भुला दिया गया है। और आज जो दीक्षित जी का और देश के हर मानव का जो विचार है, उसको परिकल्पना लाते हुए 50% लेडीज और 543 MP, मैंने ओम बिरला जी से स्वयं कहा है कि या तो 543 आदमी आज़ादी का प्रस्ताव पास कर दें या देश की कुर्सी और संसद भी छोड़ दें। और ब्रिटिश व्यवस्था, मैं सारी व्यवस्था को ब्रिटिश व्यवस्था कह रहा हूँ। चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं। और 2024 में जन जागृति अभियान और 543, 50% लेडीज और 50% जेंट्स खड़ा करना ही हमारे सब क्रांतिकारियों का मिशन है। सबका ले लेना आप भी जी बाबा जी, आप जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है नई दिल्ली के जंतर मंतर, राजीव दीक्षित जी को न्याय की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज 30 नवंबर महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त राजीव दीक्षित जी का बलिदान दिवस और उनकी जयंती है। और इसी महान पवित्र आत्मा के आज इस पावन पर्व पर हम कुछ उद्घोष करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए। पहली हमारी 2 मांगे हैं कि राजीव दीक्षित को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए और दूसरा 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस घोषित किया जाए और तीसरा हम भारत को
भारतवासियों को भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण को बदलने के लिए दिल्ली में अपना एक राजनीतिक अभियान शुरू करना चाहते हैं, जिससे समस्त मानव जाति का निष्पक्ष निडर होकर हम उन्नति और कल्याण कर सकें। क्या कहना चाहेंगे ये सरकार से और जंतर मंतर के से क्या उद्घोषणा है आपकी, कहाँ से लोग उद्घोषीय हो रहा है। जिस तरह के ये हमारे दिल्ली एनसीआर और कई स्टेटों से यहाँ पर आदमी आए हुए हैं, सभी के हृदय में भारत धड़क रहा है। कोई ना कोई पीड़ा है कि यहाँ गलत है उसको सुधारा जाए, यहाँ गलत है उसको सुधारा जाए। हम पूरे देश को तो एक साथ नहीं सुधार सकते ना और कर सकते हैं। ऊपर बड़ी केंद्र सरकार चल रही है, विदेशी नीतियाँ हो रही हैं, चल रही हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हम देश में एक रोल की राजधानी दिल्ली में एक सबस राजनीति का रोल मॉडल तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति पूर्णतः दिशाहीन हो चुकी है और हमें अपने भविष्य की पूरी चिंता है। यहाँ पर कोई भी सुविधा व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ पर हर तरफ हर काम के पीछे नाटक नौटंकी है। बच्चों को शिक्षा के नाम पर ठोस बच्चों को मास्टरों को बोला जाता है, नाटक नौटंकी कर रही है। हाँ बिल्कुल नौटंकी कर रही है। ठोस बच्चों को पास किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि बच्चों को 100% रिजल्ट दिखाया जाए। हमें कोई नहीं, दिल्ली सरकार का रिजल्ट अच्छा चाहिए। इसी कड़ी में हमारा एक मजबूत संगठन तैयार होकर चल रहा है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, मास्टर भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। बारी बारी से अपने विचार रखेंगे। आप आइए, अपने विचार रखते थे डॉक्टर साहब अपने दो सब आओ। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अशोक दीक्षित, राजीव दीक्षित की विचारधारा से प्रेरित आज राजीव दीक्षित की जन्म तिथि पे, जन्मदिन पे, उनके निर्वाण दिवस पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम भारत सरकार से मांग करते हैं। एक तो राजीव दीक्षित जी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पे भी राजनीति हो रही है और राजनीति से दूर हटके इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपुत्र थे, अनंत ज्ञान के भंडार थे, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता थे। तो राजीव दीक्षित जी एक भारत का उज्जवल भविष्य देखना चाहते थे और उनको एक ऐसे में जैसे उनकी हत्या हुई उसकी सीबीआई जांच भारत सरकार ने तुरंत करवानी चाहिए। दूसरा जो है उनको भारत रत्न देना चाहिए और 30 नवंबर को आज उनकी जो जन्म जयंती है उसको स्वदेशी दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।